जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय माह माना गया है और इसी वजह से इस महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के हिसाब से पूरे साल में 24 पूर्णिमाएं पड़ती हैं। वैसे तो सनातन धर्म में हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा विशेष मानी जाती है क्योंकि भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए कार्तिक मास को उत्तम बताया गया है। जैसे भगवान शंकर की उपासना के लिए श्रावण मास बना हुआ है, वैसे भगवान विष्णु की उपासना के लिए कार्तिक मास है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से बड़े बड़े यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान करने का भी काफी महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन धर्म कर्म के कार्य करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है और दान पुण्य करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि देव दिवाली कब मनाई जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा की सही डेट क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है, पूर्णिमा दान में पूर्णिमा के दिन हम क्या दान करें और किन गलतियों को करने से बचें। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करना उत्तम होगा। लेकिन इस साल देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी कि 26 नवंबर 2023 रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है तो उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरती लोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दीपदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी। जो जातक किसी कारणवश दीपावली में लक्ष्मी पूजन से वंचित रह गए हैं वो इस दिन विधिवत लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के साथ उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। अब आगे हम जानते हैं मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा का स्नान का जो शुभ समय होगा वो है सुबह 5:05 से 5:58 तक ये समय रहेगा 27 नवंबर को। यदि आप सत्यनारायण की कथा और व्रत करना चाहते हैं या करते हैं तो इसका शुभ समय होगा 9:30 से सुबह 10:49 तक 27 नवंबर को। पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। यदि आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तो अर्घ जरूर दे। चंद्रमा पूजन का शुभ समय है शाम को 4:29 पर जो है और ये है 26 नवंबर को, यानी कि 26 नवंबर को चंद्रमा पूजन का जो शुभ समय होगा वो 4:29 को है। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर रात 11:41 पर और 27 नवंबर को 2023 को 27 नवंबर को प्रातः 12:35 पर है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा में स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है और एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन यदि आप गंगा किनारे अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और वो 7 पुस्तों तक आपके घर में निवास करती हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पर ही एक पात्र में पहले गंगा जल डाल लें, फिर उसमें पानी भर लें और माँ गंगा का स्मरण करते हुए जो है स्नान करें, हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए। इस तरह स्नान करने से भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आखिर इस दिन देव दिवाली क्यों मनाते हैं?
दोस्तों, देव दीपावली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुंचे। वहां गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शंकर जी की उपासना की थी। देव दीपावली को आप भगवान शिव और समस्त देवताओं के लिए दीप सूर्यास्त के बाद आप जला सकते हैं। इस दिन आपको घी के दीप जलाने चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए घी का दीपक जलाना अति शुभ होता है। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर सफेद वस्तु में जैसे चावल, चीनी, दूध आदि का दान करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में इस दिन शाम के समय दीपदान जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप पूर्णिमा के दिन अपने पूरे घर में दिए जलाते हैं तो सभी कष्टों का निवारण होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन के भंडार आपके लिए खुल जाते हैं, यानी धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। वहीं पर कुछ काम ऐसे हैं जो पूर्णिमा तिथि पर नहीं करने चाहिए, यानी कि पूर्णिमा पर ये गलती आप भूल कर भी ना करें। सबसे पहली बात है कि पूर्णिमा के दिन जो है आप तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन न करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें और मदिरा पान न करें। और कार्तिक पूर्णिमा के विशेष अवसर पर किसी का अपमान, घृणा और अपशब्द आदि नहीं बोलने चाहिए, ना अपने से बड़ों को और ना ही अपने से छोटों को। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, दीपावली में हम जिस प्रकार गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय लक्ष्मी नारायण।